जुपिटर का अतिचारी मूवमेंट 2025 से 2032 के बीच में होने वाला है। अतिचारी मूवमेंट का ये मतलब होता है जब कोई भी प्लैनेट अपने स्पीड से ज्यादा स्पीड में मूव करता है और हर एक राशि को चेंज करता है। इससे पहले भी ये मूवमेंट देखा गया है जब 1918 से 1920 के बीच में जुपिटर अतिचारी हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ था कि स्पेनिश फ्लू का स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था। 1945 से 1947 के बीच में भी सेम मूवमेंट देखा गया था, जिस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ था और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। रिसेंट टाइम्स में देखें तो 2019 से 2021 के बीच में ये मूवमेंट देखा गया था जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था। तो आप इससे समझ ही सकते हैं ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हर लगन के लिए ये मूवमेंट किस तरीके से इफेक्ट करेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट, व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। पहले हम आएंगे एरीज असेंडेंट वाले जातकों पे। ऐसे जातकों के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, एक सुख समृद्धि और घर में शांति लाएगा। पर जुपिटर का जो ये मोशन होने वाला है इसके कारण ऐसे पर्सन अगर घर से दूर रहते हैं तो उनको कोई ना कोई कारण से अपने घर की ओर मूव करना पड़ेगा। अतिचारी मोशन के कारण सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि घर में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई व्हीकल है तो नया व्हीकल नहीं लाना चाहिए। अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी काम रुका हुआ है वो काम भी बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं टॉरस एसेंडेंट वाले जातकों पे। जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ट्रांजिट है टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर अपने थर्ड हाउस में बैठेगा जहां पर जुपिटर मृत घोषित किया जाता है। इसके कारण आपके सिबलिंग्स के साथ दिक्कतें होंगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और स्मॉल मूवमेंट भी हो सकते हैं आपके। अतिचारी मूवमेंट के कारण आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं, पर अगर आपका सन का महादशा या अंतरदशा नहीं चलता है तो आपको अपना घर चेंज नहीं करना चाहिए। जुपिटर आपको न्यू मोटिवेशन भी देगा, पर ये मोटिवेशन फिर से खराब हो जाएगा जब जुपिटर अपने जेमिनी राशि में फिर से मूव करेगा। अब हम आते हैं जेमिनाई लगन वाले जातकों पे। ऐसे पर्सन्स के लिए जुपिटर का ट्रांजिट पॉजिटिव होगा, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, आपके कैरियर में पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, साथ ही लोग आपको जानेंगे भी। अतिचारी मोशन के कारण आप अपने घर के इक्विपमेंट्स के प्रति और पैसा खर्च कर सकते हैं, आपका कैश आउटफ्लो बढ़ सकता है, साथ ही आप अपने रिलेटिव्स का भी हेल्प कर सकते हैं। पर ये सब भी डिसीजन आपको सोच समझ के लेना चाहिए। अब हम आते हैं कैंसर लगन वाले जातकों पे। ऐसे पर्सन्स के लिए जुपिटर का ट्रांजिट पॉजिटिव होगा। जुपिटर लगन में बैठेगा दिग्बल लेके, जिसके कारण आपको सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर कोई फाइनेंशियल गेन मिलना था पहले से जो तय था वो आसानी से मिल जाएगा। अगर नेटल चार्ट में जुपिटर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपको लोन रिलेटेड इशू या फिर मामा से दिक्कतें हो सकती है। साथ ही बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि हेल्थ इशू भी हो सकता है, पर उससे आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अतिचारी मूवमेंट के कारण आप अपने फादर से जल्दबाजी में हेल्प मांग सकते हैं, कोई फ्रॉड बाबा के चक्कर में भी फंस सकते हैं, या फिर बॉडी में जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इन सब मामलों में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब हम आते हैं लियो लगन वाले जातकों पे। लियो लगन वाले पर्सन्स के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट पॉजिटिव होने वाला है, जिसके कारण आपका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा। साथ ही साथ अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां भी किया था उसको लेकर भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा। अतिचारी मूवमेंट के कारण आपका ईगो सामने दिख सकता है, जो आपको नहीं दिखाना है। दिमाग को शांत रखना है। इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें तो कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसमें लॉसेस आ सकता है। अगर कोई एनआरआई है वो फॉरेन में रह रहा है तो उनको उनके फॉरेन गवर्नमेंट से भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम आते हैं भर्गो एसेंडेंट वाले पर्सन्स पे। इनके लिए जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा होगा, जिसके कारण फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। अगर इस टाइम में सैलरी का इंक्रीमेंट होने का टाइम है तो आपके कंपनी में वो हो जाएगा। साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया आउटरीच भी बढ़ेगा। अतिचारी जुपिटर के मूवमेंट के कारण आपका इच्छा अचानक से बढ़ सकता है, कोई भी चीज को पाने की इच्छा बढ़ेगी, उसको आपको दबाना है। ये इच्छा फेक इच्छा है। साथ ही आपका फ्रेंड सर्कल भी इस तरीके से बढ़ेगा कि आपके फ्रेंड की जगह दुश्मन भी आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको बचना है। अब हम आते हैं लिब्रा एसेंडेंट पे। लिब्रा के लिए जुपिटर 10th हाउस में होना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और ये डबल नेगेटिव हो जाता है। इसका कारण ये है कि जुपिटर लिब्रा के लिए एनिमी प्लैनेट है और ये 10th हाउस में वीक होता है, पर इस केस में कैंसर में होने के कारण जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएगा, जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स देगा लिब्रा के लिए और आपके करियर में दिक्कतें लाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड हाउस और 6th हाउस से जुड़े हुए प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि वो डॉक्टरी हो गया, लॉ प्रोफेशन हो गया,
फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, बीपीओ, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, तो फिर आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, वरना आपके करियर में दिक्कतें आएगी। इसी अतिचारी मोशन के कारण आपके करियर में सडन गेन्स होंगे और आपका ट्रांसफर करने का भी मौका बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रांसफर करना नहीं है, वरना आपके करियर में ये जो ट्रांसफर होगा वो बाद में दिक्कतें लाएगा। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट पे। स्कॉर्पियो लगन वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इस ट्रांजिट में आपका किस्मत खुलेगा। अगर आप मैरिड है और आपका चाइल्ड नहीं हो रहा है तो इस टाइम पे वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे। साथ ही ये टाइम एडुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एडुकेशन अच्छा होगा आपका। और साथ ही स्कॉर्पियो लगन वाले लोगों के लिए ये जुपिटर का अतिचारी मोशन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में सडन चेंजेस लाएगा, जिसके कारण आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। साथ ही अगर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका वेट गेन हो सकता है। इस टाइम पे आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना होगा। अब हम आते हैं सैजिटेरियस लगन पे। सैजिटेरियस लगन वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसा जाएगा डिपेंड करेगा उनके नेटल चार्ट पे जुपिटर कैसा प्लेस्ड है। अगर वो पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो उनको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, जैसे कि उनकी लॉटरी लग जाना एटसेट्रा। अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड होता है नेटल चार्ट पे तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुंडली में 5th हाउस पे नेगेटिवली प्लेस्ड है जुपिटर, तो फिर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट में। और अगर हम अतिचारी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस ट्रांजिट में आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा। अगर आपका कोई पास्ट का हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो वापिस से आ सकता है, और इस टाइम पे आपको मैरिज से रिलेटेड दिक्कतें भी फेस हो सकती हैं। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न लगन वाले जातकों पे। कैप्रिकॉर्न के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जुपिटर कैप्रिकॉर्न के लिए एक नेगेटिव प्लैनेट है और ये इस केस में 7th हाउस में बैठने वाला है जुपिटर, जिसके कारण आपके लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी और आपको लाइफ टफ लगने लगेगा। आप जितना एफर्ट देंगे आपके काम पे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको लगेगा लाइफ अनफेयर है आपके प्रति। अगर हम अतिचारी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके मैरिज या फिर आपके बिजनेस में आप कुछ जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लेने लगेंगे जो कि आपके लिए नेगेटिव होगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। आपको इस एस्पेक्ट को लेकर केयरफुल रहना है। अब हम आते हैं एक्वेरियस लगन वाले जातकों पे। एक्वेरियस के लिए ये टाइम मिक्स्ड रिजल्ट से भरा हुआ होगा। इस टाइम पे जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग जॉब सीकर हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आएगा। अगर हम अतिचारी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इस टाइम पे अगर आपका कोई कर्जा है तो वो जल्दी चुकता हो सकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आप जल्दबाजी में कोई लोन ले सकते हैं जो कि आपको हार्म कर सकता है। साथ ही आपका कोई बुरा मान सकता है आपके स्पीच के कारण, क्योंकि अगर हम एक्वेरियस असेंडेंट का देखें तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है स्पीच को, जो कि अतिचारी मोशन में होने वाला है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके स्पीच के कारण। अब हम आते हैं पाइसिस लगन पे। पाइसिस लगन वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव होगा, क्योंकि पाइसिस का लगन लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में बैठने वाला है, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये एक लक्ष्मी त्रिकोण का हाउस है। यहाँ पे बैठने के कारण आपको नए रिलेशनशिप में आने का मौका मिलेगा, आपको नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, साथ ही आपको कोई नया गुरु भी मिल सकता है। अगर हम अतिचारी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस टाइम पे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको दिक्कतें आ सकती है इस अतिचारी मोशन के कारण। साथ ही इस टाइम पे स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चेंज करने का मौका मिलेगा। इसको लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, वरना आप कोई नेगेटिव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। आपको अच्छे से विचार करके ही अपना स्ट्रीम चूज करना है। साथ ही अगर हम हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको आपके फादर को लेकर थोड़ा सचेत रहना होगा, उनका हेल्थ बिगड़ सकता है। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 12th हाउस और 12th हाउस लॉर्ड के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 4th हाउस लॉर्ड जब अलग अलग भाव में होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उसके बारे में।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।